आपको पता है कि एक पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस गुजरता है। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उस पॉइंट से गुजरने वाला जितना सारा लाइन होगा उसका इक्वेशंस क्या होगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, ठीक है। तो पहला लाइन नंबर जो 1 है, ठीक है, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो लाइन नंबर 2 है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जितना सारा लाइन होगा सबका मतलब फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस, ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये अलग लाइन है, ये पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, तो इनका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, हमारा डिस्कशन का मैटर आज यही है, टू फाइंड द इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। क्लियर? तो सिंपल क्या करते हैं ना, दोनों को जोड़ देते हैं लैम्डा से। दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, एक लैम्डा से जोड़ा गया। ये लैम्डा क्या है ना, पैरामीटर है, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू बदलते रहेंगे तो अलग अलग आपको लाइन मिलता रहेगा। मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, L1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन आ जाएगा। इस तरह से लैम्डा का वैल्यू अलग होता रहेगा तो आपको अलग अलग लाइन मिलता रहेगा। तो मेरा मकसद क्या है, टू फाइंड लैम्डा, ये टू फाइंड लैम्डा। ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन है, सबका इक्वेशन है, जितना सारा पॉसिबल लाइन है सबका इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1। आप बोलेंगे सर इसको L2 प्लस L1 नहीं कर सकते थे क्या, L2 प्लस लैम्डा इंटू L1 इज टू 0 कर सकते थे कि नहीं? एकदम ऑफकोर्स कर सकते थे। ठीक है, अब क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा। दो इक्वेशन तो दिया रहेगा ही, लैम्डा निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया रह सकता है। तो लैम्डा निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, लैम्डा निकालने के लिए दिया होगा। देखिए, कभी कभी दिया रहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट, तो उस पॉइंट से एक्स और वाई का वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा। कभी कभी स्लोप से रिलेटेड दिया रहता है कि स्लोप क्या होगा। कभी इंटरसेप्ट के बारे में दिया रह सकता है, इंटरसेप्ट के बारे में दिया रह सकता है। कभी दिया सकता है कोई लाइन के पैरेलल है, कभी दिया रहता है कोई लाइन का परपेंडिकुलर है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन दिया रहता है। तो उस कंडीशन को लगा देंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो आसान है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 4 5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 4 5। ये नंबर 1 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 4 5। ठीक है,
मतलब ये लाइन है, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा। कौन सा लाइन लेना है, पर्टिकुलर लाइन है, ये -4 5 से पास करेगा। तो पहले क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू the intersection of intersection of 4x minus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 is given by ठीक है। और नहीं तो सीधा लिखिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, है ना, 4x minus 3y plus 7 plus lambda into 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। ठीक है। अब x वाले को एक साथ कर लीजिए, 4 plus 2 lambda into x, y वाले को एक साथ कर लीजिए, प्लस -3 plus 3 lambda इंटू वाई, वाई -3 plus 3 lambda, प्लस जेड वाले को भी एक साथ कर लीजिए, जेड तो होगा नहीं इसमें, है, और कॉन्स्टेंट को अलग कर लीजिए, इज इक्वल टू 7 plus 7 plus 5 lambda इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बना, ये द कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। जितना सारा, मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जितना सारा लाइन होगा सबका भी लिया, सबका भी लिया। अब पर्टिकुलराइज करना है, वो पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक करना है किस तरह का लाइन है। जो रिकॉर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से गुजरता है, तो इस चीज़ को पास करा दो। तो पॉइंट नंबर 1 जो होगा क्या होगा ना, इट पासेस थ्रू -4 5। तो x के बदले में -4, y के बदले 5 डाल दिए, तो 4 2 lambda 4 plus 2 lambda into -4, ठीक है, प्लस -3 plus 3 lambda into y 5 प्लस 7 plus 5 lambda इज इक्वल टू 0। हो गया, बस लैम्डा का वैल्यू निकालना है, -16 -8 lambda -15 plus 15 lambda plus 7 plus 5 lambda इज इक्वल टू 0। देखिए कितना है लैम्डा का, कितना है लैम्डा, 5 और 15 20 में से 8, सो 12 लैम्डा। ठीक है, हो गया। ये हो जाएगा -8 और -16, -8 ये मिला के होगा -8 और -6 -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन देन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इसी में डालिएगा, बेटर होगा, पहला में डालिएगा, है ना, 4x -3y plus 7 plus 2 into 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। ठीक है, तो 4x -3y plus 7 plus 4x plus 6y plus 10 is equal to 0। ठीक है, तो 8x plus 3y plus 17 is equal to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस क्लियर। पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जितना सारा लाइन है, ठीक है, सबका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लिया गया, दोनों को कंबाइन करके लैम्डा लेके हो गया। ये एक्स वाले को एक साथ कर लिया गया, वाई वाले को एक साथ कर लिया गया, कॉन्स्टेंट अलग हो गया। अब क्या दिया है ना, जो स्पेसिफिक लाइन है, वो पर्टिकुलर जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो पास करा दिया एक्स और वाई के बदले में, एक्स के बदले -4 और वाई के बदले में 5 डाल दिया गया। लैम्डा का वैल्यू निकल के 2 हुआ,
तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लैम्डा के बदले 2 डाल लीजिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। क्लियर? अब भाई इसी को क्वेश्चन को हम दोबारा बनाते हैं। हो गया क्या? इसी पे ये नंबर 2 यही क्वेश्चन है, मैंने पासिंग थ्रू दिस सिस्टम, खाली हम जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, बोथ द having slope is equal to 1/2। मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप है हाफ, m इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए और उसको इक्वल कर लीजिए 1/2 से। चलिए, स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखिए क्या लिखा जाएगा, इसको -3 + 3 लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू -4 + 2 लैम्डा इंटू एक्स -7 -5 लैम्डा। हो गया, सबको इस साइड ले आए, ये इधर रहा, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 2 लैम्डा बाई -3 + 3 लैम्डा, है ना, इंटू एक्स प्लस देके -7 -5 लैम्डा बाई -3 + 3 लैम्डा। हो गया, तो ये m क्या है, ये है m, ये स्लोप है, y इक्वल टू mx प्लस c, देयरफॉर माइनस फिर 4 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई -3 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। देखिए, इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो इतना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो लेकिन दिया हुआ है कि स्लोप स्पेसिफिक क्या है भाई, 1/2 है, तो हमने 1/2 कर लिया। ठीक है, तो कितना होगा देख लीजिए, -3 + 3 लैम्डा, -3 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू -8 -4 लैम्डा। ठीक है, -8 और -4 लैम्डा, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 7 लैम्डा हो जाएगा। 7 लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -5/7, तो -5/7 यहाँ डाल दीजिएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हो सकता है दिया रहेगा, सेम क्वेश्चन x इंटरसेप्ट is equal to 2 times y इंटरसेप्ट। ये गिवन है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है वो जो पर्टिकुलर लाइन का, कि जो x इंटरसेप्ट होगा वो 2 टाइम्स y इंटरसेप्ट होगा। इसका मतलब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो क्या होगा ये 4 + 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस -3 + 3 लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू -7 + 5 लैम्डा। इधर ले आए और उतना ही डिवाइड कर लिए, तब ना 1 होगा, इज इक्वल टू 1 ले लिए, तो क्या करना होगा, 4 + 2 लैम्डा इंटू एक्स बाई -7 + 5 लैम्डा प्लस -3 + 3 लैम्डा इंटू वाई डिवाइडेड बाई -7 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसको डिवाइड कर लिए क्योंकि 1 लाना है, x/a + y/b = 1, तो x/a
हो जाएगा, लिखा जाएगा y बाई ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, तो ये इसका डबल हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 2 टाइम्स, तो इस तरह से सवाल बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना, शिफ्टिंग ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि देखिए ए स्मॉल एक्स, ए स्मॉल एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश है और ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिस्टम इज एक्स वाई, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ओ एम मान लीजिए ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y। हो ही सकता है, एकदम होगा ही। ये सिस्टम है स्मॉल x वाला, x x डैश और y y डैश, और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x y। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब मान लीजिए ओरिजिन को हम कोई एक जगह पे शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर नया एक्सिस बनाएंगे, ये और ये, ठीक है ना। कहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, ओडेस पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन डिस्टेंस है h और k, इस h के पॉइंट पर ये शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो भी हो, h के पर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो नया जो एक्सिस बनेगा दैट इज कैपिटल X डैश, कैपिटल Y और कैपिटल Y डैश, और ये ओरिजिन जो है शिफ्टेड टू O डैश। तो इसका जो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए P तो नहीं बदलेगा, नाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट XY हो जाएगा। दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट H के। तो हम ये चाहते हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन है बताइए। तो अगर यहाँ H K से शिफ्ट होता है तो ये डिस्टेंस क्या H होगा और ये डिस्टेंस K होगा, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे ओरिजिन आ गया, अब ये कोऑर्डिनेट कैपिटल X है तो ये जो पार्ट है ये कैपिटल X हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो कैपिटल Y हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कैपिटल X हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H होगा। देखिए इतना दूर है कि स्मॉल x इज इक्वल टू H प्लस ये होगा कैपिटल X। बोलिए अब y, स्मॉल y इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस अगर k है तो ये भी k है, k प्लस y, k प्लस कैपिटल Y, ठीक है। तो बताइए न्यू कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस h, ठीक है ना, और कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस k, ठीक है। क्लियर? ध्यान दीजिए फिगर को, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस पूरा था x और ये था y। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए h के पॉइंट पर, तो ये ओरिजिन आ गया।
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल जा रहा है। तो ये मान लीजिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये न्यू कोऑर्डिनेट, मतलब आफ्टर चेंजिंग और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स हुआ, ये डिस्टेंस कैपिटल वाई हुआ। तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, ये होगा एच और ये होगा एक्स, तो एच प्लस एक्स प्लस एच, और ये होगा वाई, तो वाई इक्वल होगा के प्लस कैपिटल वाई। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 2 - 3 एक पॉइंट है। ठीक है, 2 - 3 पॉइंट पर शिफ्ट किया गया ओरिजिन को, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया 2 - 3 पॉइंट पर। तो 4 7 का न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 7 जो है वो क्या हो जाएगा। समझ में क्या, ओरिजिन को ये 4 7 है, मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट 4 7 है। ठीक है, ओरिजिन को 2 - 3 पर शिफ्ट किया गया, ओरिजिन पर 2 - 3 पर शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या होगा, तो बोलिए व्हाट इज स्मॉल एक्स, 4 इज इक्वल टू एक्स और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स दैट इज 4 माइनस एच 2। इसका मतलब h का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू -3 है। ठीक है, और ये स्मॉल x का वैल्यू 4 है, स्मॉल y का वैल्यू 7 है। आपको निकालना है कैपिटल x का वैल्यू, कैपिटल y का वैल्यू क्या है। तो कैपिटल x इक्वल टू एक्स माइनस एच इक्वल टू 2, और कैपिटल Y हो जाएगा y दैट इज 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 2 10 हो जाएगा, ये न्यू कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये 2 10। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जानकारी होना चाहिए। कभी कोई पैराबोला वगैरह का क्वेश्चन बनाते हैं एप्लीकेशन वगैरह में, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का काम आता है, अप्लाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, मैंने एक्सिस के पैरेलल में शिफ्ट हो रहा है। एक होता है रोटेशन, रोटेट करते हैं, तो हमको सिलेबस में नहीं है मेरा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।